अगर आपकी इकॉनमी सही नहीं है तो आप अपने आप को सिक्योर देर तक कर ही नहीं सकते। थोड़ी देर के बाद आपको IMF के पास जाना पड़ता है, तो इसका मतलब आपकी सिक्योरिटी मुतासर होगी। IMF के पास इसलिए जाते हैं कि आप मजबूर हैं, जो सबसे सस्ते कर्जे देता है आपको, तो आपकी मजबूरी हो जाती है, लेकिन उनकी आपको शराइत माननी पड़ती है। IMF की शराइत मानने से सिक्योरिटी मुतासिर होती है। वज़ीर आज़म इमरान खान का एतराफ़। कौमी सलामती पॉलिसी के इजरा पर खिताब में कहा, वो मुल्क महफूज नहीं जिसकी मईशत ठीक ना हो। मईशत कमज़ोर होगी तो दिफा भी कमज़ोर होगा। मजबूरी में IMF के पास गए, शराइत मानने से लोगों पर बोझ पड़ता है। कल इस ऐवान में ढाका से बड़ा सरेंडर किया गया। तारीख आपको कभी माफ नहीं करेगी। ख्वाजा आसिफ के हुकूमत पर वार। बोले, आपने 200 अरब डॉलर्स मुंह पर मारने का दावा किया था, लेकिन पूरा स्टेट बैंक IMF के मुंह पर मार दिया। रियाज पीरजादा ने कहा कि पहले दरिया फिर कश्मीर, अब स्टेट बैंक भी दे दिया। और IMF भी ये बात सुन ले कि ये बिल रिवर्स किए जाएंगे। मिनी बजट बिल को उड़ाकर रख देंगे। IMF सुन ले, बिल वापस कर देंगे। शाहिद खाकान अब्बासी का ऐलान। एहसन इकबाल बोले, मिनी बजट से 25,000 फी घराना इजाफी बोझ डाला गया। खुर्रम दस्तगीर ने कहा, कल हुकूमत ने खुदकुशी के कागज पर दस्तखत किए। उनको ये शायद लग रहा है कि कल उन्होंने बिल पास किए हैं, लेकिन हकीकत में कल उन्होंने अपने ही खुदकुशी के कागज पर दस्तखत। सर, लोड शेडिंग मेरी 20-20 घंटे, 22-22 घंटे, बल्कि 3-3 दिन में बास जगहों पे आप वो कर रहे हैं। आप गरीब बंदे पे तो आप लोड डाल रहे हैं। जरा खुदारा अपने BMWs और वो लैंड क्रूजर से भी नीचे तो उतरे ना। वहां पे तो आप लैंड क्रूजर और BMWs और हवाई जहाजों में फिर रहे हैं, तो उससे जरा नीचे उतरे। आप गरीब पे खाली बोझ ना डालें, उनके लिए आटा और घी और दूध और वो ना करें, और उन पे लोड शेडिंग ना करें। जरा ये इन बड़े बड़े लोगों और जितने भी हैं उन पे वो करें। और ये 3 रोज जितने भी हैं, मैं आपको बताऊं सर, इन सब के ECL में नाम डाल लें, आप इंशाल्लाह पाकिस्तान ठीक हो जाएगा सर। शुक्रिया। हुकूमत की अगली 3 सफ़ें ECL में डाल दें। तहरीक इंसाफ के MNA नूर आलम खान का कौमी असम्बली में खड़ाक। कहा, इन अरकान के नाम ECL में डालने से मुल्क ठीक हो जाएगा। खुदारा लग्जरी गाड़ियों और जहाज़ों से नीचे उतरें, अवाम की हालत देखें। खैबर पख्तूनख्वा में 3 दिन लोड शेडिंग की जा रही है। नूर आलम खान साहब अच्छी बात कर रहे हैं। काश अगर कल वो वोट ना देते और आज ये बातें करते तो अच्छा लगते। कल वोट भी दिया उन्होंने और आज ये बातें भी कर रहे हैं, तो आप बराबर के शरीक हो। पीपल्स पार्टी के आगा रफीउल्लाह की नूर आलम खान पर तनकीद। बोले, कल वोट देकर आज किस मुंह से तनकीद कर रहे हैं? आप इस जुर्म में बराबर के शरीक हैं। हुक्मरान जमात के लिए बड़ा धचका। 6 सूबाई, 2 अरकान कौमी असम्बली और 1 सेनेटर का JUI से राबतों का इंकशाफ। 10 से जायद साबिक सूबाई, कौमी और सेनेट के अरकान भी पर तोड़ने लगे। JUI में शमूलियत के ख्वाहिशमंद तमाम अफराद का ताल्लुक खैबर पख्तूनख्वा से है। मौलाना फजल रहमान की मंजूरी के बाद शमूलियत का सिलसिला शुरू होगा। चारों शरीफ माइनस है पाकिस्तान की सियासत में। ये चाहते हैं कि जो सर इमरान खान के हाथ पर रखा गया वो इनके हाथ पे रखा जाए, और ये है सियासत। वो हाथ इनकी गर्दन पे तो आएगा, इनके सर पे नहीं आएगा। और ये अपोजिशन तो अंधी वेल मछलियां, ये अंधे ख्वाब देख रही है। चारों शरीफ सियासत से माइनस हैं। शेख रशीद का बड़ा दावा। बोले, जो हाथ इमरान खान के सर पर है आपकी गर्दन पर आएगा। रातें, बातें और मुलाकातें चलती रहती हैं। शेख रशीद ने अपोजिशन को अंधी मछलियां करार दे दिया। अंधे ख्वाब देखने वाले अलग अलग मार्च कर रहे हैं। साबिक हुकूमतों के बायस IMF की सख्त शराइत मानी। मिलिट्री सिक्योरिटी कौमी सलामती का सिर्फ एक पहलू है। कौमी सलामती के तमाम पहलुओं पर मुश्तमिल जामे पॉलिसी की तश्कील जबरदस्त इक़दाम है। आर्मी चीफ की सहाफ़ियों से गैर रस्मी गुफ्तगू। कहती हैं, ये दस्तावेज कौमी सलामती का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाने में मददगार साबित होगी। सानह मरी की इब्तदाई तहकीकात में होशरुबा इंकशाफात। बर्फ हटाने वाली 29 में से 20 गाड़ियां एक ही मकाम पर खड़ी रहीं।
ड्राइवर्स और अमला भी ड्यूटी पर मौजूद नहीं था। कमेटी ने मरी में ऑपरेशनल अमले के बयानात कलमबंद कर दिए। महकमे जंगलात के एहलकार कमेटी को तसल्ली बख्श जवाब देने में नाकाम रहे। सानहे में 23 अफराद जाँ बहक हो गए थे। कराची में कोरोना जंगल में आग की तरह फैल गया। एक दिन में शरह 20 से बढ़कर 29% तक जा पहुंची। 95% मरीजों में ओमिक्रॉन की तस्दीक। लाहौर में भी कोरोना के साए गहरे, शरह 10% के करीब हो गई। पाकिस्तान में 5 माह बाद शरह 7.3% रिकॉर्ड। 24 घंटे में 3,567 नए केसेस रिपोर्ट। 7 अफराद जान की बाजी हार गए। हुकूमत ने बूस्टर डोज के लिए कम अज कम उम्र की हद 18 साल मुकर्रर कर दी। महंगाई के मारों के लिए नई मुश्किल। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में 6 रुपए फी लीटर इजाफे की तैयारियां। पेट्रोल 5 रुपए 10 पैसे महंगा हो सकता है। लाइट डीजल, मिट्टी का तेल भी महंगा करने की सिफारिश। हतमी फैसला कल वजीर आजम करेंगे। ओगरा की लेवी टैक्स कम करके कीमतें बरकरार रखने की भी तजवीज़। इस्लामाबाद हाईकोर्ट ने साकिब निसार की मुबैना ऑडियो का फॉरेंसिक कराने के लिए मुआवनत तलब कर ली। सियासी बयानियों पर केसेस के फैसले नहीं किए जा सकते। असल ऑडियो मौजूद है तो हम दुनिया के बेहतरीन एक्सपर्ट से फॉरेंसिक कराएंगे। चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। अटॉर्नी जनरल और पाकिस्तान बार कौंसिल से गैर मुल्की मुस्तनद फॉरेंसिक एजेंसियों के नाम तलब। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ की मेडिकल रिपोर्ट्स का जायजा लेने के लिए मेडिकल बोर्ड तश्कील। बोर्ड लंदन से भेजी गई 29 सफ़ात पर मुश्तमिल मेडिकल रिपोर्ट का जायजा लेगा। 5 दिन के अंदर रिपोर्ट पंजाब हुकूमत को पेश की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब की सिक्योरिटी फूल प्रूफ बनाने का फैसला। स्पेशल एलीट फोर्स के कमांडोज का दस्ता ड्यूटी संभालेगा। उस्मान बुज़ार के दफ्तर की तज़ीन व आराइश भी होगी। गर्मियों से पहले नए AC लगेंगे। रंगो रोगन समेत दीगर कामों के लिए महकमा खजाना से 4 करोड़ 91 लाख तलब। क्या पंजाब में किफायत शुआरी मुहिम दम तोड़ गई? खबरदार, होशियार, ऑनलाइन फ्रॉड के लिए नया तरीकाकार। हैकर्स ने शहरियों को लूटने का नया अंदाज अपना लिया। फ्रॉडिये बैंक के नंबर्स में 0 का इजाफा करके फोन करते हैं और शहरियों की मालूमात चुरा लेते हैं। FIA की अवाम को फोन पर बैंक अकाउंट और जाती मालूमात किसी को ना देने की हिदायत। महकमे मौसमियात के आइंदा हफ्ते के दौरान बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। बारिशों का सिलसिला मंगल से जुमेरात तक जारी रहेगा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी और लाहौर में बारिश का इम्कान। मरी, गलियात, नथिया गली में बर्फबारी होगी। कोयटा, ज़ियारत, पशीन, कला अब्दुल्ला और बारखान में बारिश और बर्फबारी की पेशगोई। आउट क्यों नहीं दिया? कोहली और दीगर भारतीय खिलाड़ियों ने स्टंप पर भड़ास निकाल दी। सोशल मीडिया सार्फिन के हाथों भारतीय टीम की धुलाई। 2011 में सईद अजमल की गेंद पर तेंदुलकर के साथ ऐसा ही कुछ हुआ तो भारतीयों ने टेक्नोलॉजी को दुरुस्त करार दिया था। साबिक इंग्लिश कप्तान माइकल वॉन का विराट कोहली पर पाबंदी का मुतालबा।